मीटिंग में मोदी के सामने चिराग पासवान ने कर दिया ऐसा काम, दंग रह गए लोग। 36 नेता मुंह देखते रह गए। चिराग के काम ने मोदी को भी फैन बना दिया। मोदी के हनुमान को मिल गई खुली छूट। बिहार से नीतीश के खिलाफ चलेगा पोल खोल अभियान। 37 नेताओं की भीड़ में जैसे ही चिराग पासवान पर पड़ी नजर, मोदी ने गले लगा लिया। बेंगलुरु में मुंह फुलाकर लौटे तेजस्वी और नीतीश, दिल्ली से सीना तान कर पटना है चिराग। बीजेपी ने समझा दिया दोस्ती का फर्क। नीतीश पछता रहे हैं, चिराग जश्न मना रहे हैं। एक ही दिन में 2 बैठकें चल रही थी। एक दिल्ली में हो रही थी जिसमें देश के 37 नेता शामिल थे और दूसरी मीटिंग बेंगलुरु में चल रही थी जिसमें करीब भारत भर के 26 नेता जुटे हुए थे। सबका इरादा एक ही था, दिल्ली की गद्दी को हासिल करना। लेकिन दिल्ली में हो रही बैठक में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने दिल जीत लिया। 37 नेताओं से हाथ मिला रहे थे पीएम मोदी। भीड़ के बीच से निकल कर आए चिराग पासवान पर जैसे ही नजर पड़ी, फिर क्या था, मोदी को देखते ही चिराग पासवान उनके पैरों को छूने के लिए झुक रहे थे। तब तक मोदी ने उन्हें रोक लिया और फिर उनके हाथ को पकड़कर गले लगा लिया। चिराग पासवान को गले लगाते देख कुछ लोगों को मोदी और पासवान के रिश्ते का अंदाजा हो गया। सभा में मौजूद बाकी नेता देखते रह गए कि प्रधानमंत्री ये क्या कर रहे हैं। लोगों को विश्वास नहीं हुआ क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब नेताओं से हाथ मिला रहे थे, लेकिन अगर किसी को गले लगाया तो वो सिर्फ चिराग पासवान थे। 37 धुरंधर नेताओं के बीच अकेले बिहार के चिराग पासवान मोदी के इतने करीबी हैं और ये दुनिया देख रही थी। मोदी ने एक पिता और एक अभिभावक की तरह चिराग पासवान के चेहरे पर हाथ फेरा, फिर प्यार से कहा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर इलाके से नेता एनडीए के साथ गठबंधन करने को तैयार थे। एनडीए गठबंधन की लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए पैर छुए तो वहीं प्रधानमंत्री ने तुरंत उन्हें उठाकर अपने गले लगा लिया। दरअसल अपने स्वर्गीय पिता रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में हुए बगावत के बाद चाचा पशुपति पारस को केंद्र सरकार में मंत्री बनाए जाने की वजह से भाजपा से नाराज चल रहे थे। चिराग पासवान ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद फिर से औपचारिक रूप से एनडीए की बैठक में शामिल होने का फैसला लिया था। हालांकि जेपी नड्डा एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए न्योता चिराग पासवान को पहले ही भेज चुके थे। हालांकि कुछ लोगों का यह भी दावा है कि चिराग पासवान एनडीए की बैठक में गले लगाकर प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के मतदाताओं को एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान दोनों ही हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए आए हुए एनडीए खेमा की शक्ति और तब बढ़ गई जब चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए में आने की औपचारिक घोषणा कर दी। चिराग पासवान एक बार फिर खुद नरेंद्र मोदी के हनुमान के तौर पर प्रस्तुत किया। चिराग पासवान ने कहा कि पिछली बार 1 सीट बिहार में जीते थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतने का लक्ष्य है। चिराग पासवान ने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा कि एलजेपी रामविलास के एनडीए में शामिल होने की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ कभी नहीं थी, नीतीश कुमार के खिलाफ एनडीए से अलग हुई थी। चिराग पासवान ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बने, लेकिन नीतीश कुमार वापस एनडीए में आने के बाद हम लोग असहज थे। हम लोगों को लोकसभा चुनाव में पिछली बार जेडीयू की तरफ से हराने की कोशिश की गई। हालांकि हम लोगों ने मुद्दे के आधार पर कई बार बीजेपी को समर्थन दिया। चिराग ने आगे कहा कि लोगों ने कहा आपकी पार्टी तोड़ी गई है, आपका घर खाली कराया गया है, फिर भी आप बीजेपी के साथ क्यों? लेकिन मैं यहाँ ये बता दूं कि मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ये बिहार की लड़ाई है। चिराग पासवान ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते हुए कहा, उपचुनाव में मैंने उन्हीं संबंधों के आधार पर प्रचार किया। चिराग ने यह भी स्पष्ट किया, हम लोगों को कुछ नहीं बल्कि चिंताएं थी कि जिससे हमारे नित्यानंद राय और बीजेपी के नेता के सामने रखा। इस पर आम सहमति बनने के बाद रामविलास औपचारिक तौर पर एनडीए में शामिल हो गए।